मुज़ाकरात कल सुबह 11 बजे के बजाय कल रात 9 बजे होंगे, सादिक सजनानी साहब का ये कहना। और ये फैसला कुन दिन है। अदलिया में जो इस वक्त डिवीज़न मौजूद है, जो वकला साहिबान डिवाइडेड हैं, बदकिस्मती से आला अदलिया के जज साहिबान डिवाइडेड हैं, ये फैक्चुअल बात है, हर एक को पता है। सियासी जमातों के बीच में बहरान है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। सलीम बुखारी साहब, आप सब की ये राय है कि ये मुज़ाकरात कोई आपको किसी नतीजे तक, मंतकी नतीजे तक पहुँचे हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर होगा क्या? इस सारे मामले की कोई सियासी कैजुअल्टी बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्त दिया था और रिपोर्ट उन्होंने मंगवा ली है इलेक्शन कमीशन से कि पैसे नहीं मिले इलेक्शन कमीशन को। तो इसका कोई सियासी कैजुअल्टी आप बनते हुए देख रहे हैं, या आपको लगता है वज़ीर आज़म ने खुद को इंसुलेट कर लिया है एक तरीक़ाकार से, एक आईनी लेवरेज से जो उनके पास मौजूद है? इसका जो मंतकी और सियासी इंजाम होगा वो 3 दफ़ा पहले हो चुका है, अल्लाह ना करे कि चौथी दफ़ा भी हो। आई होप कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इन सियासतदानों ने अगर बैठ के आपस में ढंग से कोई बात करके किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे में, एपिक कोर्ट है मुल्क की। एक तो कानून पास हो गया है, आपको याद होगा, जिसको अलवी साहब ने अपनी आदत और फितरत के आन मुताबिक वापस भेज दिया था, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, आपको पता भी है कि वो क्या है। वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन नहीं है, इन री इंटरप्रिटेशन है, इसलिए कि कोई आउटसाइड का एलिमेंट जो है वो दाखिल नहीं किया गया है। आपस में जजेस ने ही ये फैसला करना है। मैं इसकी तफसील में अभी नहीं जाना चाहता, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जजेस की जो बेतौकीरी हो रही है, इसका रवाज कहाँ से पड़ा है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर हम रिकॉल कर लें तो हमें बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। आपको याद है एक जज ने एक फैसला किया था इमरान खान के खिलाफ, एक पैनल ने, एक जजेस के बेंच ने, तो ये भी याद होगा आपको कि बाहर के मुल्कों में उनकी तस्वीरें लगा के उनके ऊपर जूतियां बरसाई गई थी। कुछ याद है या नहीं है? जी बिल्कुल, पिछले साल यही मार्च अप्रैल का ही वक्त था जी जिसमें सब कुछ हुआ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये अदालतों के ऊपर जत्थे लेके चढ़ने का रिवाज कब से और किसने डाला? ये आगाज तो सजाद अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ ने डाला, फिर इमरान खान साहब ने डाला जी। अभी आ जाए, बिल्कुल ठीक आ जाते हैं। वो जत्थे जो आदमी उसके विटनेस है ना, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली मैं भी हूं, जी, उन जत्थों में और इन जत्थों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। खुदा के लिए लेट अस बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। उस दिन अदालत में कोई दाखिल नहीं हुआ था, मैं आपको एनी शायद के तौर पे बता रहा हूं। बाहर इकट्ठे हुए लोग, हुल्ला गुल्ला था, नारेबाजी हो रही थी, जजेस चैम्बर अपने कोर्ट रूम से उठ के अपने चैम्बर में चले गए। वो भी हरकत कोई एंडोर्स करने वाली या कोई कमाल की हरकत नहीं थी, इंतहाई घटिया हरकत थी, इंतहाई गैर कानूनी हरकत थी। उसकी सजा भी हुई, लोगों ने जाके अदालतों में माफिया भी मांगी, आपको याद होगा। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए, कोई कंपैरिजन वो ड्रॉ करके दिखाइए जो आजकल हो रहा है, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। जरा मुझे कोई पैरेलल ड्रॉ करके बताएं जल्दी से इसके हवाले से। ठीक, अब जी एक तासुर ये है मुनीब कि ये फैसले धड़ाधड़ जिस नौयत से जिस तरह से हो रहे हैं, इसकी वजह एक खौफ और डर है। मैं ले जाता हूं आपको वापस 90s की दिहाई में, जब कराची में कोई जज एमक्यूएम के हवाले से केस सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, याद है? या छुट्टियों पर चले जाते थे, या ट्रांसफर करवा लेते थे, या महीनों केसेस पड़े रहते थे। ठीक, ये अदालतों को डराने का रिवाज चाहे मुस्लिम लीग ने डाला है, चाहे एमक्यूएम ने डाला है, चाहे पीटीआई ने डाला है, ये खौफनाक काम हुआ है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के साथ। यही वजह है कि यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का आगाज हुआ। ले चले वापस बात इफ्तिखार चौधरी साहब और उससे होते हुए गुजरते हुए आ जाएं आप, यानी जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ सईद एंड जस्टिस साकिब निसार। और आज बुखारी साहब का पॉइंट क्या है? सलीम बुखारी साहब का जी, मेरा पॉइंट, जी मेरे में से एक बात मुनासिब नहीं लगी होगी ना, जो मैंने पीएमएन का जिक्र कर दिया है कि ये भी इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। ये आपको शायद जुबैर साहब अच्छा नहीं लगा, जत्थों की वो कहानी हिस्ट्री दोहराने की जरूरत नहीं थी ना। चले वो जो भी है, मतलब आपका बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि पॉइंट क्या है। मैं कॉन्टेक्स्ट में आना चीजों को इंतहाई ऑनेस्टली मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा था कि ये जिसने भी किया, जब भी किया, ये गलत था।
इसने हमारे अदालती सिस्टम का तमस्खुर तो बहुत छोटा लफ्ज है, भुरकस निकाल के रख दिया है। ठीक है, इस रविश को अब भी तर्क करने नतीजा क्या निकलेगा इसका, वो जरा जुबैर साहब जानना चाह रहे हैं कि आपके नजदीक नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जुबैर साहब भी बताएंगे। मेरे नजदीक दोनों तरफैन हमाकत करेंगे, गलती करेंगे, और वही होगा जो माजी में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को दिल बड़ा करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए दूसरी साइड को। ये ड्यूटी है सिटिंग गवर्नमेंट की, ये कोई आसान नहीं है। और अगर ये नहीं होगा तो उसकी सजा सिर्फ इमरान खान नहीं भुगतेगा, सारे भुगतेंगे। अच्छा, ये जुबैर साहब से, जुबैर साहब आप क्या ऐसे ही करना चाह रहे हैं जी? क्योंकि वो उन्होंने इशारा दे दिया कि माजी में जो होता रहा है वो आप सबको पता है। अगर आप सब लड़ते रहेंगे और गुंजाइश नहीं निकालेंगे, बकौल उनके आप बड़ा दिल नहीं करेंगे, तो कीमत सिर्फ इमरान खान नहीं आप भी पे करेंगे। अगेन मैं डिसएग्री करूंगा। अब वो आर्मी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इतना तो हम बात कर सकते हैं कि 3 दफा हुआ था आर्मी इंटरवेंशन, उसका कोई चांस नहीं है, 0 से भी कम चांस है। अच्छा, हर लिहाज से देखें ये वो 1960s या 70s वगैरह का ज़माना या 90s का नहीं है, ना ही इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, ना ही पाकिस्तान की मईशत इस काबिल है कि वो इंटरनेशनल आइसोलेशन, अभी कम है इंटरनेशनल आइसोलेशन के जी पूरा ही हमारे पर सारे दरवाजे बंद हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं है। बट हमें फैसला करते हुए इस चीज़ का इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि चूँकि वो नहीं हो सकता इसलिए हम हिमाकत पे हिमाकत करें। मेरा ख्याल है कि इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे तो नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, बट अगर सारे जज जो हैं दोनों साइड के, एक साइड तो बता चुकी है 14 मई का उन्होंने डेट दी थी, जो दूसरे हैं अगर वो अपना कहीं ना कहीं ये जाहिर कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जिस तरह से हैंडलिंग की ना, तो ये नहीं पता चला कि वो दूसरे जज चाहते क्या हैं, वो क्या 14 मई का एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए थे, उन्होंने एतराज़ात 90 डे रूल पर नहीं उठाया था किसी जज ने भी, उन्होंने एतराज़ात वो उठाए थे जो टेक्निकल किस्म के थे। सो अभी हमें उनकी राय ही नहीं पता, तो उनकी अगर राय किसी तरह से भी सामने आ जाए तो मेरा ख्याल है एक कौम को पूरा, आपको लगता है ये बहरान का होगा? भट्टी साहब, दैट इज द ओनली वे आउट। भट्टी साहब, फुल कोर्ट बन जाए, चीफ जस्टिस साहब बना दें और तमाम जज साहबान बैठ जाएं, तो फिर ये जुबैर साहब की जमात पूरी पीडीएम के पास कोई बचेगा ही नहीं बहाना कि जी फलाना जज नहीं बैठे या जज साहबान नहीं बैठे, और ये बहरान हल हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो आप भी करते रहे हैं कि अदालती बहरान का हर बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के अपने पास है। ये तो शुरू में ही बन जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है। मैं अगर ये शुरू में फुल कोर्ट बन जाता तो आज बदकिस्मती हुई, बदनसीबी हुई कि ये फुल कोर्ट ना बना और मामला उलझ गया, और फुल कोर्ट बनना चाहिए था। मैक्सिमम करते वो कहते पहले हाई कोर्ट कर ले, हाँ, 4-5 दिन बाद फिर उसी आ जाना था। आज का हाल बता दें, नंबर 1। आज नंबर 2, अब बुरी बातें तो यानी बुरे या नेगेटिव बातें तो दोनों तरफ से हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किसने किया था, हमला किसने किया था, सजाद अली शाह को निकाला किसने था, और हिस्ट्री है, और मिटाई जा सकती है। और वो ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, ख्वाजा आसिफ साहब गए थे कि मैं तख्ती सियासी। अच्छा, वो तो सारा हो गया। अच्छी बात सुने, गुड नोट पे प्रोग्राम खत्म करें। मेमो गेट स्कैंडल था 2011 में, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुखातब थे, जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी। वो कह रहे थे कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 वज़ीर आज़म चले जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मांगे करेंगे। और मेरे महबूब कायद के छोटे महबूब शहबाज शरीफ कह रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब की मत मानो, आइन की मानो, सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है और हम सुप्रीम कोर्ट के मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको लगता है टेबल टर्न हो गए, शख्सियात बदल गई, ओहदे बदल गए, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ रास्ता लेकर फिर हमारे सामने। बहरान बहुत बड़ा है जी, सियासतदानों के पास उसका हल है या नहीं, लेकिन सलीम बुखारी साहब का ये कहना है कि वसअतुल क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए हुकूमत को। ज़ुबैर साहब का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जज साहबान, खुसूसी तौर पर चीफ जस्टिस साहब अगर फुल कोर्ट बना देते हैं तो ये मसला शायद बिल्कुल ही हल हो जाएगा।